Hello everyone, welcome back to Tutor NJ. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स शुरू किया था, है ना। पिछले लेक्चर में हमने मीथेन गैस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे इथेन के बारे में। अगेन एल्केन सीरीज़ में सेकंड जो है हमारे पास है इथेन। इसको इथेन क्यों बोलते हैं? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों कार्बन की वैलेंसी ऐसे पूरी कर देंगे। ये कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी, और उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H6। ठीक है, तो इथेन के बारे में हमने पढ़ना है। इथेन सबसे पहले इसका ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अगर हमने करनी हो तो लैब में हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, लैब में अगर हमें इसको प्रिपेयर करना पड़े तो सबसे पहले तो हम लेंगे सुंदर सा कलर ले लिया। सबसे पहले हमने लेना है सोडियम प्रोपियोनेट C2H5COONA। इसका नाम होता है सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, इसके साथ हमने लेना है सोडा लाइम। सोडा लाइम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, NaOH+CaO को बोलते हैं। ये पूरा हो गया हमारा सोडा लाइम। ठीक है, जब हम सोडा लाइम की सोडियम प्रोपियोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Na2CO3 प्लस C2H6 जो होगी गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब ये होगी इसके लैब में प्रिपरेशन करवा ली हमने, बना लिया इथेन को। ठीक है, इथेन हमारे पास बन के रेडी हो गई। अब इसका जनरल मेथड भी एक देख लेते हैं। जनरल मेथड इसको प्रिपेयर करवाने के लिए C2H6 H6 नहीं होगा, H5 होगा। एक हाइड्रोजन घटा के एक हाइड्रोजन घटा लिया, साथ में लगा दिया ब्रोमीन और ले लिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जिंक कॉपर कपल ले लेंगे, साथ में ले लेंगे अल्कोहल। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा HBr और क्या बन जाएगी, द लेजेंडरी इथेन। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए उसके प्रेपरेशन के मेथड कि हमने बना के रख ली ये गैस। ठीक है, उसके बाद जो गैस हमने बनाई है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये होती है कलरलेस, सेकंड ये होती है ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब कोई खुशबू या स्मेल नहीं होगी इसमें, ठीक है। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होगा इसका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। ये याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट इसका है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -88.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट को FB और बॉइलिंग पॉइंट को BP लिखा है, समझ जाना, ठीक है। -172 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सातवीं बात, ये हैवियर होती है नॉर्मल हवा से। हैवियर देन एयर लिख लेंगे। एयर की वेपर डेंसिटी क्या होती है, 14.4, और इसकी वेपर डेंसिटी क्या होती है, 15, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन में हमने लिख लिया, कंबशन रिएक्शन में हमने इसको जब लिया तो गैस ले ली हमने, ये है गैस C2H6 और 7O2, ठीक है। इसको ऐसे कंबशन रिएक्शन में जब हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है। अब इसमें हमने ली थी एक्सेस एयर, एक्सेस ऑफ एयर। दूसरी बार हमने क्या लिया, लिमिटेड अमाउंट में ले ली एयर, C2H6 प्लस O2, लिमिटेड अमाउंट में ले ली। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे, और साइड पे क्या रहेगा, वाटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि C2H6 को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ अगर हीट करवाएंगे तो हमारे पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ये क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, C2H6 ले लिया, नेसेंट ऑक्सीजन ले ली हमने,
K2Cr2O7 के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बना, C2H5OH। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, CH3CHO। फिर से हमने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बना, यहाँ पे जगह कम है, हमारे पास बन गया CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद हमने हेलोजिनेशन करवानी है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन ऐड करवाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हेलोजिनेशन हो रही है इसकी। हेलोजिनेशन रिएक्शन में कोई एक हेलोजन से हमने इसको क्या करना है, रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, तो C2H6 को क्लोरीन एक हेलोजन होता है उसके साथ रिएक्ट करवाया डिफ्यूज्ड सनलाइट में। डिफ्यूज्ड सनलाइट में हमने अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना C2H5Cl और साइड पे क्या निकल गया, HCl। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन है, वैसे ये इतनी होती नहीं है इम्पोर्टेंट, चलो मैं करवा देती हूँ। ये है पायरोलाइसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस रिएक्शन में क्या करना है, C2H6 को हीट करना है 500 डिग्री सेल्सियस पे, किसके प्रेजेंस में, Al2O3। तो हमारे पास बनेगा C2H4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये C2H4 इसको हम क्या बोलते हैं, C2 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ये इथीन। ठीक है, उसके बाद ये सारी रिएक्शंस हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब हम यूजेस देख रहे हैं किसके, इथेन के। यूजेस में सबसे पहला पॉइंट, ये गैशियस फ्यूल है। सेकंड पॉइंट, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार वगैरह बनती हैं जहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है जैसे कि अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये यूजेस थे इथेन के। यहाँ पे हमारे पास एल्केन ख़त्म हो रहा है और जिसके बाद करेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।